अरे कुक्कू बेटा, अब बस भी कर दो। कितनी देर से तुम बारिश को देख रहे हो। माँ, असल में तो ये बारिश मुझे किसी बात की याद दिला रही है। आपको याद है कि जब पापा जिंदा हुआ करते थे, जब भी बारिश होती थी पापा हमारे लिए पकोड़े लाया करते थे। मैं इस दरवाजे में इसलिए देख रहा हूँ, मुझे यूँ लगता है कि यहाँ से पापा आएंगे और पापा के हाथ में हमारे लिए पकोड़े होंगे। हाँ कुकू बेटा, मुझे सब याद है। आप दुखी मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ। आपकी मम्मा अभी जिंदा है। आपको पकोड़े खाने का मन हो रहा है, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पकोड़े लेके आती हूँ। माँ, कितना अच्छा वक्त हुआ करता था। पापा हमसे कितना प्यार किया करते थे और वो हमारा कितना ख्याल रखते थे, है ना माँ? आपको याद है? आपके पापा होते थे तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब आपके पापा ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, मम्मा तो है ना। मेरे बच्चे कुकू, कभी भी दुखी मत होना, मम्मा आपके साथ है। इस बात को हमेशा याद रखना कि पापा नहीं है लेकिन मम्मा आपके साथ है। अब आप यहाँ रुको और मैं आपके लिए कहीं से पकोड़े लाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा दुखी मन के साथ, रोती हुई आंखों के साथ पारो चिड़िया अपने बेटे के लिए पकोड़े लाने के लिए उड़ जाती है। सारे गम अपने दिल में लिए एक मम्मा पक्षी अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ी कवि बारिश में भीग रही होती है। तिनकों के घोंसले में वो खुले आसमान तले बैठ के भीग रही होती है। अरे ये बारिश तो बहुत तेज है, मेरी बूढ़ी हड्डियां इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बचाओ मुझे। ऐसे ही मदद की दुहाइयां देते हुए वो बूढ़ी कवि, बेआसरा कवि बेहोश हो जाती है। पारो जो पकोड़े लेने के लिए जा रही होती है, उसकी नज़र उस बूढ़ी कवि पर पड़ती है तो वो फौरन ही उड़ते हुए उस कवि के पास आ जाती है। अरे बाप रे, ये कौन है और बेहोश कैसे हो गई ये? माँ जी उठिए माँ जी। लगता है इन कवि को होश ऐसे नहीं आएगा, मुझे इनको घर ले जाना होगा। फिर पारो उस कवि को उठा के अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद उस कवि को होश आ जाता है। माँ जी, मुझे आपके घोंसले में बेहोश मिली थी, मैं इसलिए आपको उठा के अपने घर ले आई हूँ। माँ जी, आप कहाँ रहती थी? कौन है आप? क्या आपका कोई अपना है? मुझे कुछ तो बताइए ना। फिर पारो चिड़िया उस कवि के लिए भोजन लेके आती है। भोजन खाने के बाद भी वो कवि पारो के आगे कुछ नहीं बोलती और चुप ही रहती है। अगले दिन सुबह को पारो चिड़िया अपनी टैक्सी लेके चलाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, आखिर वो बूढ़ी कवि कौन है और वो बिल्कुल तन्हा कैसे रहती हैं अपने घर में। और देखो, घोंसले में तो वो बेहोश पड़ी थी लेकिन कोई भी उनका अपना नहीं आया। इस माँ जी को किस तरह से बात करवाऊँ, ये तो कुछ बोलती ही नहीं। कौन है, कहाँ हैं इनके अपने? वो ऐसे ही मन सोच रही होती है कि उसे एक तोते की सवारी मिल जाती है जिसे दूसरे जंगल में जाना था। वो तोते को लेके दूसरे जंगल में चली जाती है। अपने पति के मरने के बाद पारो चिड़िया अपने पति की टैक्सी चलाया करती थी। लीजिए तोते भैया, दूसरे जंगल में आपका स्टॉप आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। अब मैं चलता हूँ, तुम बहुत मेहनती चिड़िया हो, ऊपर वाला तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से सवारियाँ उठाते उठाते यहाँ शाम हो जाती है। पारो चिड़िया कहती है, चलो, सारा दिन काम करने के बाद अब यहाँ पर शाम हो गई है, अब अपने घर जाती हूँ। पता नहीं माँ जी किस हाल में होंगी। काश के माँ जी का कोई अपना मुझे मिल जाता ताकि मैं माँ जी को उसके घर में ही पहुँचा देती। अभी वो यही सोच रही होती है कि उसे 2 सवारियाँ और मिल जाती हैं। चिड़िया बहन, शाम होने को है, हमें जल्दी से दूसरे जंगल ले चलो। हाँ चिड़िया बहन, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जल्दी से ले चलो। दाम की फिक्र ना करो, जितने चाहे तुम दाम ले लेना, बस हमें दूसरे जंगल पहुंचा दो। इस तरह से वो उसकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। माँ जी तुम्हारे कारण ही गई हैं, ना तुम इतना शोर डालती ना मैं अपनी माँ जी को घर से निकालता। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। बस कर दो कालू जी, मैं तो खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी तेज बारिश होगी और माँ जी अपने घोंसले से ही चली जाएंगी। अब हम तो कितनी देर से ढूंढ रहे हैं उन्हें। पारो उन दोनों की बातें सुन के तुरंत समझ जाती है और वो उन्हें सीधा अपने घर में ले चलती है।
अरे माँ जी, मुझे माफ कर दें, मैंने तो सिर्फ आपको घर से जाने को कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी तेज तूफान आ जाएगा और आप तो वहाँ घोंसले से ही चली जाएंगी। अब आप कैसी हैं माँ जी? मुझे चिड़िया बहन ने सब बता दिया था कि आप बेहोश हो गई थी। हाँ माँ जी, मुझ पर गुस्सा कर लें, मुझे मार पीट लें, लेकिन अब आप हमारे साथ घर चलें, फिर से कभी ये गलती नहीं होगी माँ जी। अपने घर चलें माँ जी, मेरी प्यारी माँ। माँ जी देखें, आपके अपने बेटा और बहू आ गए। अब तो आप कुछ बोल दें, आप तो कल से खामोश ही हैं। मैं ना कहती थी आपको आपके अपने जरूर लेने आएंगे। बस फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कवि अपनी माँ जी को लेके वापस घर आ जाते हैं और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी भी उनको अपने तहे दिल से माफ कर देती है। कालू मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा और है भी कोई नहीं। आइंदा मुझे मत निकालना। मेरी प्यारी माँ जी, मुझे शर्मिंदा ना करें। आइंदा मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन आपको घर से नहीं निकालूंगा माँ जी। मुझे पता चल चुका है कि माँ बाप के सिवा कोई भी इतना सच्चा रिश्ता नहीं होता। अब मुझे माफ कर दें माँ जी, आइंदा से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दें। मुझे भी सही पता चल चुका है कि अपनी माँ जैसी ही होती है सासू माँ भी। माँ जी, आइंदा मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दें। इधर कुकू और उसकी माँ पारो चिड़िया बहुत उदास थे, क्योंकि उनका बहुत दिल लग चुका था कवि के साथ। कुकू तो बिल्कुल उसे अपनी नानी ही मानता था और वो बहुत उदास था। अपनी माँ के साथ लग के वो बहुत रोता है। मम्मा, ना तो मेरी कोई दादी है और ना ही नानी है। मुझे तो ये कवि नानी बिल्कुल अपनी नानी सी ही लगती थी। अब वो भी चली गई हैं। मम्मा, आप मुझे मिलाने के लिए उनके पास ले चलेंगी ना? मेरा उनके साथ बहुत मन लग गया था। मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ। मैं तो खाना भी कवि नानी के साथ ही खाता था। मम्मा, मुझे उनके पास ले चलेंगी ना आप? हाँ मेरे प्यारे बेटे, उदास तो मैं भी उनके बिना बहुत हूँ। मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी। कल हम उनके पास चलेंगे। आज जब मैं टैक्सी चला के वापस आऊंगी तो मेरे पास अच्छे पैसे होंगे। कल फिर हम उनके लिए कोई तोहफा भी लेके जाएंगे और उनके पास से हो आएंगे। मुझे कालू भैया ने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया था। मैं आपको मिलवा आऊंगी और वो आपकी नानी जैसी ही हैं। आप उन्हें नानी ही कहा करो। मैं बहुत खुश हूँ कि उनको उनका परिवार मिल गया और मुझे मेरी माँ, तुम्हें तुम्हारी नानी मिल गई। फिर कुकू सो जाता है और पारो चिड़िया भी अपनी सारे दुख और अपनी सारी परेशानियों को अपने अंदर समा के बैठे बैठे ही सो जाती है। इस तरह से रात हो जाती है। ये थी एक माँ की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।